हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कहता है क्या है, यहाँ पे आपको जो है एक सेट W बनाया गया है और ये क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा का है, आपको डायमेंशन बतानी है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। कहता है लेट M4 ओवर द रियल नंबर। आपको क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है और उसके अंदर जो एलिमेंट लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, वो आपको रियल नंबर से लेने हैं। बी द स्पेस ऑफ ऑल 4x4 मैट्रिसेस ओवर रियल नंबर। ठीक है, इसका मीनिंग तो आप समझ ही पा रहे हैं। अब यहाँ पे कहता है लेट W इज इक्वल्स टू AIJ बिलोंग्स टू M4 ओवर द रियल नंबर। आपको जो है वो एलिमेंट उठाने हैं AIJ जो कि आपके M4 से बिलोंग करते हैं, मतलब ये जो मैट्रिक्स होगी उसके जो एलिमेंट है AIJ वो कहाँ से, उस मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अब उस एलिमेंट के अंदर देखिए I प्लस J का जो सम है वो यदि आपको K मिले और इस तरीके से एलिमेंट हो वो आपको 0 मिलना चाहिए। कब, जब आपको K की वैल्यू 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले और 8 मिले। और इसके लिए जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे, उसका जो है यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं, मीनिंग समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है ओवर रियल नंबर। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं 4x4 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपका होगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23 और ये आपका A24। A31, A32, A33, A34, ये आपका A41, A42, A43, A44। ये आपकी क्या हो चुकी है, 4x4 की या फिर 4x4 की या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स बनके तैयार हो चुकी है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। मान लीजिए आपने मैट्रिक्स को ये दिया, चलिए इसको हम W ही नाम दे देते हैं और इसकी डायमेंशन आपको बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे वो सारे एलिमेंट की कलेक्शन जाएगी, वो सारे एलिमेंट की कलेक्शन जाएगी जो आपके M4R से होंगे और इनका जो सम है I प्लस J का वो K के इक्वल मिलेगा, तो वो आपको 0 मिलेगा। देखिए इसका मीनिंग समझिए, समेशन I प्लस J इज इक्वल्स टू K AIJ इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 4x4 है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपने A11 लिया, क्या लिया आपने, A11 लिया। अब देखिए कि यहाँ पे जो है 2 कब मिलेगा, जब 1 + 1 का सम आप करेंगे तो 2 मिलेगा। मतलब ये होगा समेशन 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, A11। अब यहाँ पे A11 मीन्स 2 मिलने के लिए देखिए यहाँ पे जब आप I प्लस J का ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो 2 मिल रहा है उसी एलिमेंट का आपको सम करना है। क्या है, यहाँ पे जो है आपको 2 मिलने वाले, देखिए 1 + 1 2 और कोई एलिमेंट देखेंगे 1 और 3 आपने लिया, क्या 2 + 1 का 3 जो है, 2 + 1 का जो सम है वो कितना मिल रहा है 3, क्या वो 2 के इक्वल है, नहीं। क्या आपने 2 और 2 उठाया, 2 + 2 4, क्या 4 आपका 2 के इक्वल है, नहीं। क्या आपने 2 + 1 उठाया, वो आपका 2 के इक्वल है, नहीं। क्या आपने 2 + 4 का सम किया, 6 हुआ, 6 क्या आपका 2 के इक्वल है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ A11 इज इक्वल्स टू 0। क्या है, यहाँ पे आपको जब एक ही एलिमेंट है तो समेशन लगाने का कोई भी मतलब नहीं हुआ, और कोई मतलब नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A11 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी बात देखिए, अब यहाँ पे I प्लस J का सम 3 कहाँ पे मिलेगा,
3 आपको मिलेगा। मान लीजिए आपने रो वाइज चलना स्टार्ट किया तो 2 + 1 3, 3 + 1 ये 4, बट जो है आप रो वाइज नहीं चलिए ना तो कॉलम वाइज चलिए, यहाँ पे आप इस तरीके से बैकवर्ड डायगोनल के अकॉर्डिंग चलिए। क्या है? बैकवर्ड डायगोनल के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व किया जाता है। अब किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 2 या फिर 3 मेथड, मैक्सिमम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, बट मिनिमम मेथड की यदि हम बात करें तो नियरली आपके पास 2-3 मेथड ऐसे होंगे जिसको आपको पता भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसमें से एक मेथड से हम ये सोल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए A11 का जो सम है वो कितना मिलेगा? 0। मतलब ये रहा कि ये एलिमेंट आपका 0 है। देखिए डायमेंशन क्या होती है, इस 4x4 की मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट होंगे? टोटल 4 4 जा 16 एलिमेंट होंगे। अब 16 एलिमेंट में आप ये देखिए कि कितने एलिमेंट के ऊपर आपकी चॉइस चल रही है, मतलब कितने एलिमेंट को आपको फिल कर अपने मर्जी से फिल करना होगा। जितना आप अपने मर्जी से फिल करोगे और ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। अभी वो भी चीज़ भी सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा, 4x4 की मैट्रिक्स है, टोटल आपके पास 16 एलिमेंट है। 16 एलिमेंट्स में से आप ये देखिए कि कितने एलिमेंट पे आपकी चॉइस चलेगी। ठीक है, और देखेंगे यही चीज़, और जितने एलिमेंट पे हमारी चॉइस चलेगी वही हमारे इस W की डायमेंशन हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे A11 की वैल्यू 0 है, मतलब इसके अंदर आपकी चॉइस नहीं चलेगी। इसके अंदर ऑलरेडी ये इन्होंने डिफाइंड कर दिया है कि इसकी वैल्यू 0 है। ओके, फिर यहाँ पे आपने इसको जो है 2 देखा, चलिए इसका काम खत्म हो चुका। चलिए यहाँ पे अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे I + J का सम 3 लाया जा सकता है। यस, जब आप इस वाले पोजीशन पे आते हो तो देखिए 2 + 1 आपको 3 मिलेगा और 1 + 2 आपको 3 मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे मिलेगा समेशन I + J = 2, यहाँ पे AIJ। ठीक है, ये कौन कौन मिलेगा? यहाँ से A12 का जब सम करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 3 मिलेगा और 2 + 1 का सम करेंगे तब भी आपको 3 मिलेगा। मीन्स ये होगा आपका, ये जो समेशन होगा A12 + A21, और इसकी वैल्यू आनी क्या चाहिए? 0 आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट था, उसको आपकी मजबूरी है, आपकी चॉइस नहीं चल रही है, आपकी मजबूरी है कि आपको 0 फिल करना होगा, क्योंकि इसके अंदर यही बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे A12 + A21 की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, मीन्स ये है कि एक एलिमेंट आप ले सकते हो, जस्ट दूसरा उसका नेगेटिव होगा। क्या है? जस्ट उसका दूसरा नेगेटिव होगा। अब देखिए आप जो है इसके अंदर मान लीजिए 2 लिया, मान लीजिए आपने 2 और 3 अपने चॉइस चलाई, 2 और 3 मीन्स 5 हो चुका। क्या 5 0 के इक्वल? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक एलिमेंट, चाहे वो आपका एलिमेंट ये वाला हो या फिर आपका एलिमेंट ये वाला हो, 2 एलिमेंट के अंदर आपके जो एलिमेंट की चॉइस होगी, आप एक ही एलिमेंट के ऊपर चॉइस चला सकते हो। मान लीजिए आपने इसको 2 फिल किया तो ये ऑटोमेटिकली -2 होगा, ताकि तभी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, और होने के लिए जब आप इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर आपको कितने एलिमेंट के ऊपर चॉइस चलेगी? यहाँ से आपको जो है कितना एलिमेंट मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर आपकी चॉइस चलेगी। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका कोई भी एलिमेंट के ऊपर चॉइस नहीं चला, यहाँ पे आपके एक एलिमेंट के ऊपर, और यहाँ पे दोनों मेथड हम सिखाने की आपको कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके एक एलिमेंट के ऊपर चॉइस चली है। चलिए अब यहाँ पे यहाँ तक आप पहुँच गए, सम 3 तक आपने देख लिया। फिर आपके माइंड में आया कि यहाँ पे जो है 4 सम इसके ऊपर कब लाया जा सकता है। देखिए 4 + 1 5 है, 3 + 2 4, 3 + 2 5 है, 3 + 2 5 है, 4 1 5 है। मीन्स जब ये वाला सेट आप उठाते हो, ये सेट उठाने से 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, है ना। तो आप क्या करेंगे? समेशन I + J = K AIJ = 0। अब यहाँ पे क्या होगा? जिस I + J का सम 4, मतलब K का मतलब 4, अब की ये वाला चेक करना, 4 कहाँ पे आने वाला है? इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, मतलब इन तीनों एलिमेंट का आपको सम करना है, और सम करने के बाद 0 लाना है। तो इसका मतलब ये होगा A31 + A22 + A13 की वैल्यू है क्या? 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें मिल चुकी है। अब यहाँ पे देखिए 0 लेके आना है। क्या लेके आना है? 0 लेके आना है।
मान लीजिए आपने इसको जो है 3 रखा, इसको आपने 2 रखा और इसको 0 होना है, 0 होना है तो ये आपका ऑटोमेटिकली, आपको रखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपका जो सम है 5 आएगा, बट ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नेगेटिव का 5 लेकर के 0 कर देगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट के ऊपर चॉइस चलेगी, आप कितना भी प्रयास करेंगे, कितनी भी कोशिश करेंगे, आप इसके अंदर 2 ही एलिमेंट के ऊपर चॉइस चला सकते हैं। जैसे आपके माइंड में आया कि क्यों ना हम इसको 1 -1 2 ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 -1 2, यहाँ पे 2 1 3, 3 -1 आपको कितना मिलेगा, आपने आर्बिट्रेरी उठाया, आर्बिट्रेरी आपने ही तो उठाया है। चलिए ये आपका 2 हो चुका, जो कि 0 नहीं हो पा रहा है। मीन्स ये है कि आप कितना भी कोशिश करेंगे आपको 2 ही एलिमेंट के ऊपर चॉइस मिलेगी। तीसरा एलिमेंट जो है आपको जितने की कमी होगी या फिर जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट आप ऐड करके देख लीजिए कितना है, जस्ट उसका नेगेटिव लिख दीजिए, इक्वल्स टू 0 मिलेगा और इक्वल्स टू 0 मिलेगा, वही चाहिए भी आपको। तो इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट पे आपकी चॉइस चल पाएगी, 2 एलिमेंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे देखना है कि 4 तक आप पहुँच गए, i + j का सम 4 तक पहुँच गए। अब आपको 5 लेना है। 5 कहाँ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 3 + 3 6, 4 2 6 और यहाँ पे 4 3 7। मीन्स फिर भी आप इस तरीके से डायगोनली ही चलिए, इस तरीके से आपने चला और 4 + 1 आपका 5 है, 2 + 3 5 है, 3 + 2 5 है, 4 1 5 है। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल रहा है। चलिए इसका जो है 5 मिलने वाला, जब आपको समेशन i + j = क्या मिले, 5 मिले, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जो है समेशन, चलिए इसको रफ ही कर देते हैं क्या, यहाँ से आपको जो है a11 = 0, a21 + a12 = 0, a31 + a22 + a13 = 0, a41 + a32 + a23 + a14 = 0। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं रफ और फिर अभी आपको क्या करना है, अभी 5 6, यहाँ पे आपका 5 तक तो हो चुका। ठीक है, 5 तक आप पहुंच गए। अभी 6 7 8, चलिए 3 ही स्टेप आगे बढ़ना, यहीं पे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे आपको क्या लेना है, अब की बार 6, i + j का सम 6 मिलना चाहिए। 6 कहाँ कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। समेशन i + j = k और k की वैल्यू अब की बार क्या होगी, k की वैल्यू अब की बार 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कि ये मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि वैसे ही इन्होंने दिया है, मिल रहा है, आप उसका सम करेंगे तो यहाँ से आपको जो है क्या मिलेगा, a1 a24 a33 a42। चलिए हमने इसको इस तरीके से लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ये आपका हो चुका और इसका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या है, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम चॉइस की बात करें, इसके अंदर क्या है, इसको तो हमने लिखा ही नहीं है। चलिए यहाँ पे तो लिखा है, यहाँ पे इसका जब सम करेंगे तो 4 एलिमेंट है। 4 के अंदर आपको कितने की चॉइस मिलेगी, 3 की चॉइस मिलेगी। क्या है, 3 की चॉइस मिलेगी। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट है, 3 में से आपको कितने भी चॉइस मिलेगी, 2 एलिमेंट पे आपकी चॉइस चलेगी। यहाँ पे आपको जो है 2 की चॉइस मिल रही है। कौन है, a24 a33 a42 = 0। फिर लास्ट में आइए, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी आपको जो है 7 पे आना है। किसका किसका सम 7 आ रहा है, यहाँ पे इसका सम 7 आ रहा है। तो यहाँ से आपको a34 + a43 = आपको 0 मिलेगा। क्या है, क्योंकि इसका जो सम है i + j, और आपको समेशन इसी तरीके से करना, समेशन जो कि आपको पता ही है, a11 a22 इस तरीके से कीजिए जिसका जो सम है वो k मिले। तो देखिए यहाँ पे 3 + 4 का सम जो है कितना है, 7 है, और 4 3 करेंगे तब भी आपको 7 मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा और यहाँ पे 2 एलिमेंट का सम 0 है, तो आपको कितने एलिमेंट पे चॉइस मिलेगी, एक एलिमेंट आप फिल करेंगे, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही एलिमेंट पे चॉइस मिलेगी। यहाँ पे आपको कितने एलिमेंट पे मिल रही है, 1 एलिमेंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 पे आइए,
तो यहाँ से आपको क्या है, समेशन i प्लस जे इज इक्वल्स टू 8 मिलना चाहिए। क्या है, 8 मिलना चाहिए और ए आई जे, और 8 मिलने वाला कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ यही एलिमेंट है जो कि 8 दे रहा है, i प्लस जे का सम। तो यहाँ से आपको ये एलिमेंट है और यहाँ से इसको कितना लेके आना है, 0 के इक्वल देना है। तो यहाँ से आपकी मजबूरी है कि जो आपका A44 होगा ये आपको 0 मिलेगा। मतलब ये तो आपका 0 हो चुका है, इसके ऊपर आपको चॉइस नहीं मिलेगी। क्या है, यहाँ से आपको जो है चॉइस नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि कितना आपके पास टोटल एलिमेंट कितने हैं और नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, या फिर आपने ये भी देख लिया कि कितने एलिमेंट पे आपकी चॉइस चल रही है। क्या है, कितने एलिमेंट पे आपकी चॉइस चल रही है। ये तो देखिए 0 है, अब इसको भी छोड़िए। यहां से आपको जो है क्या मिल रहा है, देखिए इसकी डायमेंशन ही कैलकुलेट करनी है ना। अब यहाँ पे देखिए टोटल एलिमेंट के ऊपर चॉइस देखिए, यहाँ पे 1 चॉइस है, यहाँ पे 2 चॉइस है, यहाँ पे 3 चॉइस है, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, 3, 4, 7 और 8, 1, 9। टोटल आपको जो है इसके ऊपर कितनी चॉइस चलेगी, 9 चॉइस चलेगी। ठीक है, दूसरा मेथड ये भी है। क्या है, दूसरा मेथड ये है, आपके पास यहाँ पे कितनी इक्वेशन मिल रही है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स 4x4 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, पहला तो मेथड ये रहा कि कितने एलिमेंट पे आपकी चॉइस चलेगी। आपने देखा कि इस इक्वेशन के अंदर आपके सिर्फ 1 एलिमेंट पे चॉइस चल रही थी, इस इक्वेशन में आपके 2 एलिमेंट पे चॉइस चल रही थी, इस इक्वेशन में आपके 3 एलिमेंट पे, और इस इक्वेशन में आपके 2 एलिमेंट पे, फिर इस इक्वेशन में आपके 1 एलिमेंट पे चॉइस चल रही थी। टोटल नंबर ऑफ चॉइस आपने काउंट किया, यहाँ से 3, यहाँ से 2, 4, 3 to 5, यहाँ से आपका 2, 7, 1, 8, 1, 9। टोटल आपके 9 एलिमेंट के ऊपर चॉइस चल रही है, किसके अंदर, 4x4 की मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, एक तो ये मेथड रहा। दूसरा मेथड ये है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 4x4 मैट्रिक्स माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन। यहाँ पे जितने भी इक्वेशन होंगे सभी के सभी इक्वेशन कैसे होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, यहाँ पे मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 16। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। टोटल इसके पास कितने एलिमेंट है, 16। या फिर आप कैसे देख सकते हो, 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16। टोटल इस मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट होंगे, 16 एलिमेंट होंगे, है ना। आप काउंट करके भी देख सकते हो, जब मैट्रिक्स लिखा है तो काउंट भी कर लीजिए। चलिए यहाँ से आपको जो है डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, नंबर ऑफ लीनियरली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 4x4 मैट्रिक्स माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन। टोटल इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी इक्वेशन है, 6, 7। तो यहाँ से 16 और माइनस का कितना हो जाएगा, 7। क्या है, 7 हो जाएगा। यहां से आपको कितना मिलेगा, 9। यहां से भी आपको 9 मिल रहा है। ठीक है, यहां से इस मेथड से आप काउंट करते हो फिर भी आपको 9। दूसरा जो मेथड है डायमेंशन को कैलकुलेट करने का, वहां से आप देखते हो फिर भी आपको 9। मतलब ये रहा कि आप उसके मेथड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो आंसर आएगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यदि आपको चेंज होने वाला आंसर होगा तो वो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें पूछने की कोशिश करता है जहाँ पे एवरी स्टूडेंट का यूनिक आंसर आए। जब यूनिक आंसर आएगा तभी वो जस्टिफाई कर पाएगा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, इसलिए आपको वो पजलिंग क्वेश्चन नहीं देता है। पजलिंग का मतलब ये है कि वो आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा जिसके अंदर आपको क्या है कि यहाँ पे 2 या फिर 3 ऑप्शन ट्रू होते। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, 9 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, 7। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वो पुटअप नहीं करेगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो एवरी स्टूडेंट का यूनिक आना चाहिए, वो आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पुटअप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आपको ये याद रखनी होगी। अब यहाँ पे जो है पहले मेथड से आपने किया वो भी आपका करेक्ट आया,
मीन्स इस मेथड से करते हो तब भी आपका ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है, इस मेथड से आपने मान लीजिए किया तब भी आपका ऑप्शन ट्रू है। मीन्स मेथड को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो आंसर है आंसर आपका चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जो है आप मेथड को किसी भी तरीके से कीजिए, बट जो आप सोल्व करके आंसर लेके आओगे आंसर तो आपका वही होगा जो आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपका जो है दोनों मेथड से कर सकते हो, या फिर और भी मेथड होंगे आपके पास जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और इजीली कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड रहा जिसकी हेल्प से आप इस मैट्रिक्स की जो 4x4 की मैट्रिक्स है और साथ ही साथ इस कंडीशन को होल्ड कर रही है, और उसके अंदर जो आपको डायमेंशन निकालने की बात थी वो चीज़ें आपने कैलकुलेट कर दी है। इसकी टोटल डायमेंशन कितनी आ रही है, मीन्स कितने एलिमेंट पे आपकी चॉइस चल पा रही है। टोटल आपके इस 4x4 मतलब 16 एलिमेंट आपके हैं, और 16 एलिमेंट में से 9 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपकी चॉइस चल रही है। तो इस मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो कितनी आ रही है, 9। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3rd, जो कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे आपको जो है 3rd में कहता है 9 है। यस, यही आपने कैलकुलेट भी करके रखा है कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो आपकी 9 होगी। आपके जो चॉइस चलेगी इस मैट्रिक्स के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट पे चलेगी, और ऑप्शन नंबर 3rd में ये रिप्रेजेंट है। 3rd आपका ट्रू हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन था कितने मार्क में पूछा गया था, 3 मार्क के अंदर पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को यदि आप खुद से सॉल्व करते तो रेयरली आप 2 मिनट या फिर 3 मिनट में इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बट हमने आपको समझाने की कोशिश करी है, इसलिए जो है ये टाइम लग चुका है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही क्वेश्चन यदि डायमेंशन पूछेगा तो आप इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ओके।